ये लो जी इंस्पेक्टर साहब, तोहफा। चल छोड़ दे मेरे बेटे को। वो दारू पी के गाड़ी ही तो चलाइए, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और सुन, मेरी पहचान ऊपर तक है, सिफारिश कर दूंगा तेरी। चल छोड़ दे। ओए छोड़ दे हुण। वो डब्बा तो देख खोल के, देख देख। नौर जी कमाल होगी, चिराग जी ने इस पर कड़ी नहीं उतारी क्लाइस से। राणा जी, जब सर जी की घड़ी नहीं उतरती ना, सामने वाले की इज्जत उतरती है। पुलिस सिफारिश मेरी अब ऊपर। मेरा बड़े बकवास लड्डू है जी, तुसी ना खाइयो। सर, एक मिसिंग केस है, एक लड़की आई है, सिर्फ आपसे मिलना चाहती, कैबिन में वेट कर रही है। बलविंदर सर। हाँ जी सर, सर बहुत सुना है आपके बारे में। आप मसीहा हैं हमारे। बहुत से लोगों को आप वापस ले आए, बहुत से परिवारों को आपने जोड़ा है। सर हमारी भी मदद कीजिए। सर मेरे पापा कल रात से घर ही नहीं आए। हमने बहुत से लोगों को कॉल करके पूछा भी, और उनका फोन स्विच ऑफ है। देखिए प्लीज आप बैठिए। लो पानी पियो, और जो भी बात है सर को खुल के बताओ। सर मेरे पापा कल रात को ना हमेशा की तरह शादी में जाने के लिए तैयार हुए थे। गल सुनो जी, मैं की कह रही सी, कुछ दिन वास्ते ना तुसी ये काम सब ना सब बंद कर दो। अरे एक हफ्ता रह गया अपनी धी दी ब्याह दे विच। ब्याह दियां किन्नियां सारियां तैयारियां भी तो करनी है। ओए, तैयारियां बातों से तो हो नहीं जानी, तैयारियों के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। बातों से तो हो नहीं जाती तैयारियां, बस वही कमाने जा रहा हूँ। नहीं पापा जी, अब नहीं जाना। जितना है हम उतने में कर लेंगे ना। वो सिमरन पुत्र, तू ना मेरी इकलौती बेटी है, और हमारे जमाने में ना लोग 3-4 औलादे पैदा करते थे, हमने एक ही की, ताकि उस दिन ना सारी ख्वाहिशें हम पूरी कर पाए। तेरा ब्याह ना मेरा सब तो बड़ा ख्वाब है पुत्र, उसको पूरा करने वास्ते तो जाना ही पड़ेगा ना। ओ, की होया पुत्र, रो मत। चल ठीक है, आज दा आखिरी ब्याह आएगा, उस दे बाद ना सीधा मैं तेरे ब्याह ची ढोल बजाना है, वो भी जम के। ठीक है? पक्का? पक्का पुत्र, पक्का। आज तक मैंने 2000 शादियों से ऊपर में ढोल बजा लिया है, पर देखना अपने सिमरन पुत्र की शादी ना भूपिंदर ऐसा ढोल बजाएगा ना, ऐसा ढोल बजाएगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। मेरे पापा शादियों में ढोल बजाते हैं, ढोली है वो। अब कभी कभार देर हो जाती है, लेकिन सर वो 1-2 बजे तक आ जाते हैं घर पे। जहाँ वो गए थे वहां से पता किया? वहां का कोई एड्रेस है आपके पास? नहीं सर, हमारे पास उनका कोई एड्रेस नहीं है। वो तो हमें बताकर भी नहीं चाहते कि कहाँ जा रहे हैं ढोल बजाने, और हमने कभी उनसे पूछा भी नहीं। क्या करेंगे, कहाँ से उनका पता लगाएंगे? आप घबराइए नहीं जी, पता लगाना हमारा काम है। मैंने अक्सर देखा कि ढोली जोड़ी में ढोल बजाते हैं। आपके डैडी के साथ कल कोई गया था? उनका कोई जोड़ीदार नंबर है उनका? हाँ सर, जोड़ीदार के नंबर है, मगर सर जोड़ी बदलती रहती है फंक्शंस के हिसाब से। तो कोई ना जी, आपके पास जितने भी नंबर है हमें दीजिए। गुरित, आपके पापा का नाम क्या जी? उनकी कोई फोटो है आपके पास? भूपेंद्र सिंह। ठीक है जी। सर मेरे पापा का ढूंढ लाइए। एक
हफ्ते में मेरी शादी है, उन्होंने सारी तैयारियां कर दी है। वो कहते थे मुझे बचपन से कि जब मैं तुझे विदा करूंगा ना, आंसुओं के साथ विदा नहीं करूंगा, हंसते हंसते विदा करूंगा। इतना ढूंढने के बाद उन्होंने मेरे लिए एक लड़का ढूंढा और कहते कि वो ना तुझे बिल्कुल तेरे पापा जैसे प्यार करेगा। सर मेरे पापा ही अचानक गायब हो गए। उनके बिना शादी तो दूर की बात है, मैं और मेरी माँ मर जाएंगे उनके बिना। सर मेरे पापा को ढूंढना है, प्लीज मेरे पापा को ढूंढना है। अगर एक बाप ने अपनी बेटी के साथ वादा किया तो वो वादा मैं टूटने नहीं दूंगा। आप फिक्र ना करो, इस वक्त आपकी माँ को आपकी सबसे ज्यादा लोड़ है। आप घर चाहिए। गुनीत आइए। गुनीत, कल शहर में जितनी भी शादियां रजिस्टर हुई है ना, सबके लिस्ट बनाओ। मनोहर, भूपेंद्र का नंबर ट्रैकिंग पे डालो। जी सर। राणा जी, सिमरन गुनीत को जितने भी नंबर देके गई है ना, सब पे कॉल करो और पता करो भूपेंद्र का जोड़ीदार कौन था। जी जनाब। और जब तक केस सॉल्व नहीं होगा ना, टाइम से नहीं सोएगा सर। गुड, जल्दी काम पे लगो। तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। हो तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, काल पे भी भौकाल है उसका। कांप उठे हर जुर्म की रूह है, धाक है इसकी, कांप है इसका। नंबर बंद। जनाब बाकी सबसे तो मेरी बात हो गई है। ये है जी अमन खत्री, ये कल भूपेंद्र के साथ ढोल बजाने गया था और इसका नंबर बंद आ रहा है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से ना नंबर का पता निकालो और गुनीत को साथ लेके जाओ। अमन खत्री को फोन यहाँ पे लेके आओ। जी जनाब। जी अमन को बुलाइए। जी वो घर पे नहीं है, कल रात फोन किया था, 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गए। कुछ पता है कहाँ जा रहे हैं? नहीं जी, बताया तो नहीं। कुछ काम था क्या? सब ठीक है ना? जी, उनका फोन आए तो कहिएगा थाना जीरकपुर मंडी में रिपोर्ट करें। जी चलते हैं। हाँ गुनीत। सर अमन तो घर पे नहीं है, उसकी बीवी कह रही है कि 2-3 दिन के लिए बाहर गए हो। ये अमन का फोन बंद क्यों आ रहा है? पहले ये अकेला भूपेंद्र मिसिंग था और अब ये अमन खत्री भी मिसिंग है। हाँ जी ओके जी, ठीक है सर। सारे मैरिज रजिस्ट्रार से बात हो गई है सर, और शादियों की एक लिस्ट भी मिली है सर। अक्सर ऐसा होता है कि शादी की रजिस्ट्री शादी के कुछ दिन बाद होती है, ऐसे में बहुत मुश्किल होगा सर लोकेशन ट्रेस करना। SHO साहब से बात करनी है। आने दो। भूपेंद्र सिंह ढोली के बारे में बात करनी है। आप कौन जी? जी हम ढोली एसोसिएशन के मेंबर हैं। भाई है हमारा भूपेंद्र साहब। कोई खबर मिली? कर क्या रहे हो आप? वहाँ आंटी जी की ना रो रो के तबीयत खराब हो रखी है। आवाज थल्ले। हम लोग ना उसी केस पे काम कर रहे हैं, ठंडे रखो जरा। सर कैसे ठंडे रखे? 4 दिन में शादी है सिमरन की।
हम सब ने पैसे इकट्ठे किए ताकि सिमरन की शादी हो जाए। वो बाप ही नहीं आया तो शादी कैसे होगी? अबे सुना नहीं सर ने क्या कही है? हम सब ढूंढने में लगे हैं, समझे? ठीक है साहब, पर कुछ मदद लगे ना, पैसे, गाड़ी, आदमी, आप बस ना फोन कर देना, हमारे सारे आदमी लग जाएंगे भूपिंदर जी को ढूंढने। ठीक है जी, आपको बताते हैं। मनोहर, नंबर लो इनका। आप बाहर बैठो, मैं आता हूँ। सर एक चीज और दिखानी है आपको। भूपेंद्र का फोटो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पर डाला था सर। सर एक लेडी की फोटो में उसकी फोटो मिली है सर, पीछे ढोल बजाते हुए। ये लेडी है सर। इसी के घर से भारती का एड्रेस मिल सकता है सर। जल्दी पता निकालो इसका। यस सर। राणा जी, अपने खबरी को अमन के घर पे नजर रखने के लिए बोलो, और जैसे कोई हरकत होगी ना मुझे इन्फॉर्म करें। ये अमन खत्री के रिगार्डिंग ना कुछ खटक रहा है। सर एड्रेस मिल गया सर। एक काम करो, एड्रेस मुझे भेजो। पुनीत चलो मेरे साथ। घबराइए मत जी, अगर आप में से किसी ने कुछ नहीं किया तो डरने की कोई लोड़ नहीं है। उस रात बारात में 2 ढोली आए थे, भूपिंदर सिंह और अमन खत्री। आप में से कोई जानता है उन्हें, जिस किसी ने बुकिंग की हो? सर कैसी बात कर रहे हैं? वो ढोली था, उसका नाम थोड़ी ना कोई याद रखता है। क्या कहा? मतलब ढोली था, दोस्त थोड़ी था, है ना? भाई जिसका नाम याद रखेंगे, आया ढोल बजाया चले गया। देखो 2 ढोली गायब हुए हैं, अभी प्यार से पूछ रहा हूं, वरना अपने तरीके पे आ गया तो। बारात में कोई फोटोग्राफर तो आया ही होगा। हाँ जी आया था। बुलाइए उन्हें। आपसे एक बात पूछनी थी इंस्पेक्टर साहब, आपने लड़की वालों को भी यहाँ क्यों बुला लिया? आप घबराइए ना जी, देखिए पुलिस के ना काम करने के कुछ तरीके होते हैं। आप फोन कीजिए। तो आप लोग कह रहे हैं कि शादी हुई नहीं थी? अब वो ऐसा है कि वो लड़के वाले आए थे, वो कह रहे थे कि उनके परिवार में कोई दुर्घटना घट गई है, इसलिए शादी कैंसिल करनी पड़ी। क्यों? वो बारात में नाच गाने के साथ सेलिब्रेशन करते हुए फायरिंग हो रही थी, उसमें किसी को गोली लग गई। अब हमें नहीं बताया कि किसे गोली लगी है, लेकिन इस कारण से मेरी बेटी की मेहंदी फीकी हो गई। अच्छा हुआ हमें पता तो चल गया कि कैसे लोग थे वो। अब मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दूंगा। पापा जी, हाँ बोल। कुछ तो गड़बड़ है, कोई घर से बाहर ही नहीं निकला है, सब अंदर है। चल कोई नहीं, तू वहीं रुक, ध्यान रख, कोई भी हलचल हो तो मैंने फोन करियो। सर आप ऐसे क्या देख रहे हैं? बात क्या है? बात यह है कि अब मेरा खून खोल रहा है। भारत कोई जंगल नहीं है और पंजाब में गुंडा राज नहीं चल रहा है जो ब्याह में शरेआम गोलियां चलाते फिरोगे। गोलियां चलाने के जुर्म में ना मैं आप सबको अंदर कर सकता हूं। अभी सीधे तरीके से पूछ रहा हूं, उन दोनों ढोलियों में से किसी को गोली लगी? बोलो। आंटी जी आपने बताया नहीं, पुलिस क्या हुआ जी? जी ये है फोटोग्राफर सनी। ब्याह वाली फोटो दिखाओ। ये सारी गेट पर की फोटो है, अंदर की फोटो कहां पे है? अंदर की फोटो कहां पे है? पुनीत
अरेस्ट वारंट बनाओ और सबको अंदर डालो। राणा जी, पुलिस वैन बुलाओ अब। रुको सर जी, मैं बताता हूँ। उस रात किसी को गोली लग गई थी। किसे गोली लगी और किसने चलाई? एक टोली को। किसने चलाई पता नहीं, सब हवा में चला रहे थे, शायद गलती से लग गई होगी। बस इसीलिए सर जी बारात भी वहीं से वापस होगी। एक टोली को गोली लगी और वो कहाँ गया तुम में से किसी को कुछ नहीं पता? सर जी, हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। पहले गोली चल गई, फिर भगदड़ मच गई। जब हमने बाहर जाकर देखा तो दोनों गायब हो चुके थे। लेकिन सर, घर के बाहर ना सीसीटीवी कैमरा है, आप चाहो तो वो देख लो। और गोली चलाई किसने है? सर यही तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग गोलियां चला रहे थे। मैं क्या ही बोलूं सर, आप प्लीज वो घर के बाहर कैमरे कर चेक कर लो, आपको जरूर ना कुछ मिल जाएगा सर वहां से। वो सब हम पता कर लेंगे। गुनीत, बारात में जितने भी गेस्ट आए थे ना, सबकी लिस्ट बनाओ और पता करो लाइसेंसी गन किसके पास थी। किसी की भी बंदूक से गोली लग सकती है, लेकिन पता कैसे करेंगे? ये भूपिंदर और अमन दोनों गायब है, ना हॉस्पिटल में है, ना किसी को कुछ पता है और ना कोई खबर। और ये अमन भी मिसिंग है, लेकिन इसकी बीवी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सर, अमृतसर में भूपेंद्र का फोन ट्रैक हो गया सर। वहां की पुलिस ने फोन जब्त कर लिया सर। उसमें एक मैसेज मिला है, उसका प्रिंट आउट भिजवाया सर। अगर किसी को कुछ बोला ना तो फिर देखना अच्छा नहीं होगा। ये मैसेज किसके फोन से आया? अर्जुन सिंह के। अर्जुन सिंह मतलब दूल्हे के फोन से? अब बुलाओ इस अर्जुन सिंह को। यस सर। भूपिंदर को मैसेज ये तूने भेजा ना? तेरा भाई तो बड़ा बोल रहा था कि ढोलियों के नाम ही कौन याद रखता है। वो अभी भी टाइम है, बोल दे। अगर सांप की घड़ी उतर गई ना तो याद रखियो, जिंदगी में घोड़ी छोड़ गाड़ी में नहीं बैठ पाएगा कभी। बोलेगा कि नहीं? सर वो सर मैं और शगुन, सर हम दोनों तो होने वाले हस्बैंड वाइफ थे। अर्जुन, तुम सच में पागल हो गए हो। से एक दिन और नहीं रुका जा सकता क्या? एक ही दिन की बात है ना। नहीं, ये मैं तुमसे लास्ट टाइम फियांसे की तरह मिल रहा हूँ ना, के बाद तो तुसी साडे वाइफ ही हो जाओगे। तुम ना अर्जुन। और रुक, कौन हो तू? जी मैं ढोल वाला जी, अभी मेहंदी में ढोल बजा रहा था ना जी। तो यहाँ क्या कर रहा है? जी बाथरूम जाना था जी, किसी ने बताया यहीं पीछे बाथरूम है तो बस। शाम को शादी में भी तू ही बजाने वाला है ना? हाँ जी। अगर किसी को बताया ना तो तेरी खैर नहीं टोलिया। हाँ जी, मैनू की मतलब जी, मेरे को तो बस अपना काम करना है, फिर सीधे घर चले जाना है जी। रखो जी रखो, मेहनत की कीमत लेता हूँ जी, आराम की नहीं। उसमें क्या ही गलत था, पर लड़कियों को तो थोड़ा डर होता ही है ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ समझाने के लिए मैसेज किया था, बाकी मैं कुछ नहीं किया सर। तो तूने नहीं देखा कि भूपिंदर को किसने गोली मारी है? सर जी जैसे ही गोली लगी मेरे दोस्तों ने मुझे वहां से भेज दिया। अब 30 सर मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं देखा। नालायक। भरावा तेरा दिमाग खराब है। वो तू कर क्या रहा है? तूने उस इंस्पेक्टर को जाके सब बता दिया। क्यों? अब मुझे बुलाया तो बता दिया। और इतने पीते ही क्यों यार, जब पचती नहीं है तो? और किसने कहा था गोली चलाने को? तेरी शादी की खुशी में पी थी। हाँ, और वही शादी तेरी वजह से टूट गई। ओए बात सुन मेरी, मैं अकेला नहीं था वहां पे जो गोली चला रहा था, पापा जी भी थे, तेरे दोस्त भी थे वहां पे। और तेरी कसम यार, मुझे नहीं पता उस साले को किसकी गोली लगी है। लेकिन एक बात बताऊं, कोई और कुछ करे ना करे तो जरूर मरवाएगा हमें। वो टोली है कहाँ जिसको गोली लगी थी? मुझे नहीं पता, हमने उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। कुछ पता चला? सर 5 लोग हैं लड़के वालों की तरफ से जिनके पास गन के लाइसेंस है। एक काम करो, सबको थाने बुलाओ और सबके गन जब्त करो। यस सर।
भूपेंद्र जख्मी तो है, बस रब करे कि जिंदा हो। अगर इसे ढूंढ नहीं पाए तो उसकी बेटी सिमरन को क्या जवाब दूंगा? उनके बिना शादी तो दूर की बात है, मैं और मेरी माँ मर जाएंगे उनके बिना सर। बस सब ठीक हो जाना, देखना तेरे पापा आ जाएंगे। चुप आंटी जी, समझाओ इसको, टेंशन क्यों ले रही है? मिल जाएंगे भूपेंद्र अंकल जी, लगी हुई है ना पुलिस। जरूर ना उस परिवार को पता होगा जहां पे ढोल बजाने गए थे। आंटी जी, ये पैसे ना हमारे डोली समाज की तरफ से सिमरन की शादी के लिए। आप टेंशन ना लो, शादी उसी दिन होगी जिस दिन अंकल जी ने तय किया है। चुप कर मेरे बच्चे। सर, अजय, जोली और साकेत, 5 में से ये 3 लोग हैं सर जिनके पास गन के लाइसेंस हैं, और बाकी 2 रमन और दलजीत, वो तो उस रात शादी में थे ही नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ में रेस्टोरेंट में थे सर, सीसीटीवी फुटेज में भी है। और ये अजय कह रहा है कि शादी की रात ये दूल्हे के आसपास में था ही नहीं। कंबल कुटाई हो जाएगी, सच बता दे। सर मैं सच बता रहा हूँ, रिवॉल्वर मेरे पास ही थी, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेडरूम रेस्ट करने चला गया और वहीं पे मैंने रिवॉल्वर रख दी। इतने में सुनाई दिया किसी को गोली लग गई है और मैं जल्दबाजी वहां से भाग गया और रिवॉल्वर वहीं पे छूट गई। पर सर हमने तो पूरा घर सर्च किया, सारे रूम्स देखे, वहां तो हमें कोई गन नहीं मिली। सर, ये जोली और साकेत शहर छोड़ के भाज रहे थे, बड़ी मुश्किल से घेर के लाया हूँ। हाँ भाई, तुम दोनों भी सुनाओ अपनी स्टोरी। जी सर, कुछ पता नहीं सर, हर शादी की तरह हम हवा में गोली चला रहे थे, अब किसकी गोली लगी पता नहीं, दोनों ढोली कहीं निकल गए। एक जख्मी आदमी ऐसे ही कहीं पे निकल गया, और तुम दोनों ने मर्डर नहीं किया तो भाग क्यों रहे थे? बहुत गोलियां चल रही थी सर, अर्जुन का भाई करण के पापा सब गोलियां चला रहे चले, किसी की तो गोली लगी है सर, गलती से ही सही, पर हमें नहीं पता सर, हम तो बस डर के मारे भाग रहे थे यहाँ से। मनोहर सर, सीसीटीवी फुटेज का क्या बना? सर, सिर्फ गेट पे सीसीटीवी है सर, घर के अंदर नहीं है, वो सानी देख रहा है सर। सर आइए कुछ दिखाना है। एक मिनट, जूम करना, बस बस। मैं जानता हूं कि तुम में से किसी एक ने भूपेंद्र को मारा है और फिर ये सीसीटीवी वीडियो बनाया जिसमें वो घर से बाहर जा रहा है। मैं? हाँ जी, मैंने गोली चलाई थी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी बंदूक की गोली ढोली को लगी है? किसी और की तो लग सकती है ना। और आप कैसे कह सकते हो कि ये सीसीटीवी की जो वीडियो है वो मैंने बनाई है? मेरा तो चेहरा भी नहीं नजर आ रहा उसके अंदर। देख रहे, ये भूपेंद्र है, हमेशा अपने दाएं हाथ में कड़ा पहनता है, लेकिन ये वीडियो में जो है ना बंदा, उसने अपने बाएं हाथ में कड़ा पहना हुआ है। जब मैं पहली बार इस घर में आया था ना, तू ही था जिसने अपने बाएं हाथ में कड़ा पहना हुआ था, और आज भी सिर्फ तू ही है जिसके बाएं हाथ में कड़ा है, और तू ही इतना जोर दे रहा था ना कि हम सीसीटीवी फुटेज देखें। तूने दिमाग बहुत लगाया, मगर एक छोटी सी गलती ने ना तुझे मरवा दिया। अब बता रहा है कि नहीं? एक बेटी का ना सबसे बड़ा हीरो होता है उसका बाप, और वो बाप ना गायब है,
जब तक वो बाप मिल नहीं ना जाता तुम में से किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम दस नहीं दसेगा। बोला भाई कड़ी उतार लिया जनाब ने कलाई से। वो अपने 40 साल के तजुर्बे से समझा रहा हूँ, रुक जा, अभी भी बता दे जो जानता है, नहीं तो 2 मिनट के बाद ना तोती की तरह बकेगा। इस जन्म तो क्या, अगले 3 जन्मों का सच बकेगा तू। और जी आप मेरे ऊपर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? और क्या प्रूफ है आपके पास कि वो वीडियो मैंने बनाई हुई है? बिना मतलब के बात है कोई? और जनाब आप भी एक बात बताइए, कभी दायां हाथ कभी बायां हाथ, वो क्या प्रूफ है वीडियो मैंने बनाई हुई है? और एक कड़े से क्या मतलब? कड़ा तो आदमी किसी भी हाथ में पहन सकता है ना, बात बराबर है कि नहीं है? तेरे को समझ में नहीं आई? अब बोल। हाँ जी बोल। हाँ जी, वो वीडियो मैंने ही बनाई है। इन सबको पता है, सब ने मिलके किया है, क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं था कि उसे किसकी बंदूक की गोली लगी है। और फिर क्या? फिर हमें ये था कि कहीं पुलिस हमें अरेस्ट ना कर ले। हम सब डर गए थे जनाब, लड़की वालों के सामने बदनामी होगी हमारी। तुम लोगों की खोखली इज्जत एक आदमी की जान से ज्यादा कीमती है, और तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि ऐसे शरेआम गोलियां चलाना कानूनन जुर्म है। केस तो बनेगा, और ऐसा केस बनेगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। राणा जी धारा बताओ इन्हें। जो गुनाह इसने किया जी उसकी तो धारा 336 बनती है। बॉडी का क्या किया? बॉडी मतलब? ओ जी टोली तो जिंदा था, हमें डर था कि पुलिस केस ना बन जाए, मामला थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, इसलिए डर के मारे हमने उसे अपने गोदाम पे रख दिया था। जिंदा था, गोदाम में रख दिया? एड्रेस था अभी तक ना लिए। राणा जी चलो चलो। जिंदा है, लेकिन काफी खून बह चुका है। पुनीत जल्दी इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ। हाँ बिट्टू ठीक है। सर जी मेरे खबरी का फोन था, अमर के घर जाना जल्दी। जल्दी। जनाब खोल नहीं रहा जी। खुलवाओ। अमन और खोल, मुझे पता तो अंदर ही है। जनाब क्या करना है जी? रब दा लाख लाख शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक है। हमारी तो जान ही निकल गई थी। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको सही सलामत बचा लिया। सिमरन तू ना पापा का ख्याल रख, मैं ना गुरुद्वारे मत्था टेक के आती हूँ, ध्यान रखना। मैं आगे का प्रोसीजर देखती हूँ। सर उस रात को जब भूपिंदर गिरा था सर, मैं बहुत डर गया था सर। अपने घर आया सर, घबरा भी गया था। और सर जब आप पहली बार मेरे घर आए थे ना उस दिन, तो मैं कोई घर से बाहर नहीं गया था सर, मैं अपने घर में ही छिप के बैठा था। और सर फिर वो आया, उसने मुझे मारा, और सर मेरी मोटी को भी मारा, और मुझे खंडर में बंद रखा है सर। मैंने सुना सर उसके लोगों ने कॉल किया बताने के लिए कि भूपिंदर जिंदा है और हॉस्पिटल में है। मुझे वहीं अकेला छोड़कर वो गुस्से में भूपिंदर को मारने के लिए निकल गया था, और मैं मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया सर। कौन था वो? ढोल बजाता है, अपने आप को सर बहुत अच्छा बंदा बताता है, पर कोई चंगा बंदा नहीं है सर वो। उस रात को भी सर वो शादी में आया था, पर ढोल बजाने नहीं आया था।
सिमरन कहाँ पे हो तुम? मैं बाहर आई थी पापा के लिए दवा लेने। क्या हुआ? हॉस्पिटल से कितनी दूरी पे हो? हाँ, यही 15 मिनट की दूरी पर हूँ। पर हुआ क्या ये तो बताइए। राणा जी सीधा हॉस्पिटल लो। जी जनाब। यस सर। कहाँ पे हो? सर मैं अभी थाने आई हूँ, कुछ प्रोसीजर कंप्लीट करना था। राणा जी जल्दी। जी जनाब, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे जी, पास में ही है। नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। हो नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला कदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरी है बरस पड़ी है। इस पे बस नहीं किसी के बस का, काल पे भी भौकाल है उसका। कांप उठे हर जुर्म की रूह है, ठाक है इसकी कांप है इसका। जाबाजों सी जान लुटाए जान है दम तक। कर क्या रहे हो आप? वहाँ आंटी जी की ना रो रो के तबीयत खराब हो रखी है। तेजाबी हो, हाजिर जवाबी हो, दंग लहू से अपने लिखे कहानी से बड़ी इनकलाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी। मानना नहीं चाहता था मैं उसे, गुस्सा आ गया था मुझे। सिमरन से प्यार करता था सब। तो फिर आ गया है? मेरी बात तो सुन लीजिए। तो क्या सुनना है? एक ही बात बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं है, समझा ना? मैं ना बहुत प्यार करता हूँ सिमरन से, बहुत खुश रखूंगा उसे। भरोसा नहीं है क्या आपको मुझ पर? अरे भरोसा कैसे होगा? तेरे को आज से जानता हूँ मैं, बहुत सालों से जानता हूँ। काम धाम कुछ करता नहीं है तू। मैनू देख, मैं भी ढोली हूँ, मेहनत करके कमाता हूँ। तेरी तरह नहीं कि फालतू की नेतागिरी में पड़े रहो। और सुन, सिमरन के लिए ना मैंने मुंडा देख लिया है, जो सिमरन को भी बहुत पसंद है। और तेरे को तो वो जानती तक नहीं, समझा ना? मैं ना बहुत आराम से बात कर रहा हूँ आपके साथ। मेरा ना ब्याह सिमरन के साथ हो जाने दीजिए, तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? दोबारा ना ही मेरे पास, चल जा। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं भूपेंद्र को मारना चाहता था। मैंने एक लड़के को अंदर जाते हुए देखा, उसके पास बंदूक थी। मैं उसके पीछे पीछे गया, उसने वो बंदूक कमरे में रख के वो बाथरूम के लिए गया और मुझे लगा मर गया होगा साला। वहां इतने सारे लोग थे कि पता नहीं लगेगा किसने गोली चलाई, लेकिन एक हमर था जिसने मुझे देखा था, इसलिए मैंने उसे उठा लिया था। ये प्यार है। देख, प्यार करना ना गलत नहीं है, लेकिन प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना जुर्म है। और तूने जो किया है ना, एक नहीं 2 लोगों की जान जा सकती थी। तुझ पे केस बनेगा अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, और करण और उसकी फैमिली पे पुलिस को गुमराह करने का और विक्टिम को जबरदस्ती कैद करके रखने का। एक ने जानबूझ के गुनाह किया और दूसरे ने डर के मारे। तेरी सजा ना सलाखों के पीछे ही है। भूपेंद्र बच गया। अब सिमरन की शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई थी। बस एक बात है कि भूपेंद्र जी अपनी बेटी को किया वादा नहीं निभा पाएंगे। आज दा आखिरी ब्याह है, उस दे बाद ना सीधा मैं तेरे ब्याह ची ढोल बजाना है।